15 शाबान की रात को इस हालांकि अभी निकला नहीं होता, वो फरमाते हैं कि बिल्कुल इसी तरह 15 शाबान की रात को इस नूर का सूरज तुलू हो जाता है, ना इस नूर की सुबह सादिक तुलू हो जाती है। फिर हर दिन ये नूर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, हत्ता कि रमज़ान से 1-2 दिन पहले ऐसी हालत होती है कि जैसे रमज़ान की बरकतें होती हैं। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम शाबान में कसरत से रोज़ा रखते थे। सलात तस्बीह का पढ़ना इबादत है और कल के दिन का रोज़ा रखना भी सुन्नत है। बैकी शरीफ की रिवायत है, निसाई में भी इसका तज़किरा है कि शाबान का महीना रजब और रमज़ान के दरमियान है, जिसकी फजीलत से लोग बेखबर हैं। इस महीना में बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं। मेरा दिल चाहता है कि मेरा अमल ऐसी हालत में पेश किए जाएं कि मेरा रोज़ा हो। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे अमल अल्लाह के सामने इस हाल में पेश हों कि मैं रोज़ा, यानी 15 शाबान का रोज़ा सुन्नत है, हदीस से साबित है। इसलिए नबी जब रजब का चाँद देख लेते तो ये थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। हज़रत अली रवायत करते हैं कि 15 शाबान को रात का क़याम करो, दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि इस रात में गुरूब आफ्ताब के बाद ही अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर जलवा अफरोज़ हो जाते हैं और ऐलान करने वाला ऐलान करता है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि उसकी मग़फ़िरत की जाए, है कोई रिज़्क़ को तलब करने वाला कि उसको रिज़्क़ दूँ, है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूँ, है कोई हाजत तलब करने वाला कि मैं उसकी हाजत रवाई करूँ। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि आज की रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान फरमाते हैं, है कोई मुसीबत ज़दा जिसकी मुसीबत मैं दूर करूँ, है कोई हाजत वाला जिसकी हाजत को मैं पूरा कर दूँ। जब अल्लाह ताला खुद पूछ रहे हैं तो फिर इस रात में हमें अल्लाह के सामने आहुजारी करनी चाहिए कि अल्लाह हमारी मुसीबतों को दूर कर दीजिए, परेशानियों को दूर कर दीजिए। इब्न माजा की रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में सैयदा सिद्दीक़ा अन्हा फरमाती हैं, मैंने एक रात नबी अलैहिस्सलाम को बिस्तर पर न पाया। बंदा सोया हुआ होता है ना तो आँख खुलती है, तो मैंने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम बिस्तर पर नहीं थे, तो मैं बाहर निकली, भाई खैरियत तो है, पता करूँ। वो फरमाती हैं, मैंने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम जन्नत बकी के अंदर थे। मैंने पूछा, अल्लाह के वसल्लम आप यहाँ रात के वक्त कैसे आए? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज 15 शाबान की रात है, इस रात में अल्लाह आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं और बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। बनी कल्ब एक कबीला था मदीना में जो बकरियां पालने में मशहूर था, हर घर वालों के पास बकरियां होती थी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कितनी बकरियां होगी। अगर 200-400 बकरियां एक घर के पास हों तो फिर कितने लोग होंगे, हज़ारों बकरियां। बाद हदीस में आता है कि कबीले के पास इतनी बकरियां थीं कि जब सब बकरियां निकालते थे तो 2 पहाड़ों के दरमियान की पूरी वादी बकरी भर जाती थी। अब 2 पहाड़ों के वादी बकरियों से भर जाती थी तो कितनी तादाद होगी। फिर बकरी के जिस्म पे कितने बाल होते हैं, इस पर भी गौर करें। अगर एक बकरी के जिस्म पर लाखों बाल होते हैं तो बनी कल्ब की पूरी बकरियों के जिस्म पे कितने बाल होंगे। इतने बंदे अल्लाह आज की रात में जहन्नम से बरी फरमा देते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। बैकी शरीफ की रिवायत है कि इस रात में वो सब बनी आदम लिख लिए जाते हैं जो इस साल मरेंगे और जो बच्चे इस साल पैदा होंगे। इस रात बंदों के आमाल उठाए जाते हैं और इसी में उनके रिज़्क़ नाजिल होते हैं। अब जो बे औलाद लोग हैं वो आज की रात में अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह हमें औलाद वाली नेमत अता फरमा, क्योंकि फ़ैसले आज की रात होने हैं। जब अफसर की कलम चल रही हो फैसले की तो उस वक्त फ़ैसला लिखवाना अपनी मर्ज़ी का आसान होता है। जब एक दफ़ा लिखा जा चुके फिर उस फैसले को बदलवाना ये मुश्किल काम है। हम 15 शाबान की रात को तो दुआएं मांगते नहीं और फिर पूरा साल रोते रहते हैं, जी दुआ कबूल नहीं होती, दुआ कबूल नहीं होती, दुआ कबूल नहीं होती। दुआ क्यों नहीं कबूल होती? होती है, लेकिन उसके मांगने का वक्त होता है। ज़िंदगी में अल्लाह ने फिर हमें एक मौका दे दिया। आज की रात अल्लाह पूछते हैं, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला?
کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو بھائی ہم اللہ کے سامنے فریاد کریں، پکاریں، دعائیں مانگیں کہ اے اللہ ہم مغفرت چاہتے ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ آج کی رات برکت والی رات ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو طور پہ نبوت ملی تھی وہ 15 شعبان کی رات کو ملی تھی۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔